टुडे आई विल टेल यू अबाउट वाटर पोल्यूशन। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण के बारे में, वाटर पोल्यूटेंट्स जो पानी को गंदा करते हैं उनके बारे में। सो आइए चालू करते हैं। वाटर पोल्यूशन। इन क्लास 7 यू लर्न दैट वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स। जल प्रदूषण कक्षा 7 में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज इन विच वी नीड वाटर। सोचिए तथा उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। आप सोचिए और उस लिस्ट को बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जब जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जब जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। We saw that water is become scarce due to increase in population, industries and agriculture activities. हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। यानी स्कार्स का मतलब दुर्लभ, यानी कम होता जा रहा है पानी। क्योंकि किसकी वजह से पानी कम होता जा रहा है? पॉपुलेशन, आबादी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज की वजह से। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये पॉपुलेशन देख सकते हैं आप किस तरीके से ये आबादी बढ़ती जा रही है। ये हमारा अर्थ है और ये जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है उतना ही ज़्यादा हम पानी का इस्तेमाल हमारा बढ़ेगा। हम पानी का यूटिलाइज ज़्यादा करेंगे अपने वॉशिंग में, कपड़े धोने में और ड्रिंकिंग में। बहुत सारे लोग पानी पिएंगे और इंडस्ट्रीज बनेंगी और एग्रीकल्चर में वगैरह वगैरह। ये सब देख सकते हैं, ये अर्थ है और ये किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों में ये पॉपुलेशन का ग्राफ है। आप देख सकते हैं 1960 में ये यहाँ था और फिर ये 2022 में 8 बिलियन हो गई पॉपुलेशन। ये बिलियंस में है, ये 2 बिलियन हो गई और ये यहाँ तक पहुँच गई, यानी 8 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुँच गई है 2022 तक। आप ये देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2 बिलियन से 1960 में 2 बिलियन थी और 2022 में ये 8 बिलियन हो गई है। और आगे का अंदाज़ा ऐसे ही इन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया है कि इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 10 बिलियन तक। 2058 में 10 बिलियन तक पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। सो ये बहुत सोचने वाली बात है। हमें पानी को बहुत बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारा पानी का यूटिलाइज करती हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें पानी को ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चर होता है वो मैन्युफैक्चर हो पाता है। तो हमें भी इसका भी बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। ये देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सब वाटर है, ये सब इंडस्ट्रीज़ यूटिलाइज कर सकती हैं। कितना large quantity of water industries is utilizing day by day। एंड ये देख सकते हैं आप कितना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इंडस्ट्रीज यूटिलाइज करती हैं एंड पॉल्यूटेड। और पानी को देख सकते हैं कितना गंदा कर रही हैं इंडस्ट्रीज। और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा पानी यूटिलाइज होता है, ये देख सकते हैं आप। और ये कितना सारा पानी गंदा हो गया है। सो मच वाटर बिकम डर्टी इन एग्रीकल्चर। खेती में हमारी फसल जो है, जो खेती करते हैं किसान लोग, वहाँ पर कितना बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है और कितना गंदा हो जाता है। ये सब आपने इन पिक्चर्स में देखा। अब मैं आपको इसका आगे बताता हूँ। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम डर्टी आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ, बाथिंग एक्सेट्रा। This means that we are adding some materials to the water which spoil its quality and change its smell and color। आपने ये भी देखा होगा कि कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया गया जल कितना गंदा हो जाता है। इसका यह अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। तो हमने ये पढ़ा था
कि पानी जो गंदा हो जाता है कपड़े धोने की वजह से, हमारे घरों में जो कपड़े धुलते हैं, जो धोबी के यहाँ कपड़े धुलते हैं, और जो, जो कपड़े धुलते हैं और जो नहाते हैं, उसकी वजह से पानी कितना गंदा हो जाता है। वाटर बिकम सो पॉल्यूटेड, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये कैसे वाटर पॉल्यूटेड कर रहे हैं, लोग कपड़े धो रहे हैं और कितना बहुत ये पानी प्रदूषित होता जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना सरफ है ये सब सरफ की वजह से ये पूरा तालाब गंदा हो गया है। और ये कुछ नहा रहे हैं इसमें लोग, इंडस्ट्रीज का भी पानी आ रहा है, ये सब पानी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silts, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. The substances that pollute water are called water pollutants. और ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी को प्रदूषित करते हैं, गंदा करते हैं, उन्हें वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जब हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि सीवेज, टॉक्सिक केमिकल, सिल्ट्स, तो ये सब क्या करते हैं, पानी को गंदा करते हैं। जब भी वाहित मल, विषैली रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को जल प्रदूषक कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? तो वाटर पॉल्यूटेंट्स उन्हें कहते हैं जो कि पानी को गंदा करती हैं, जो चीज़ें पानी को गंदा करती हैं। द सब्सटेंस डेट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। और वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं? सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स और सिल्ट। सीवेज वो होता है जो हमारे घरों से पानी निकलता है और एक नीचे बड़े से पाइप में जाकर वो चला जाता है। गंदा पानी जो हमारे घरों का, वो बड़े से पाइप के ज़रिए एक बड़ी सी नदी में या किसी बड़े से तालाब में जाकर या समुंदर में जाकर वो निकलता है, तो उसे कहते हैं सीवेज। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सीवेज है, सीवेज का पाइप है ये। और सिल्ट उसको कहते हैं, ये एक सॉलिड डस्ट लाइक सेडिमेंट है। ये एक सॉलिड है जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। एंड विंड ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट, और ये हवा से भी ट्रांसपोर्ट होती है, उड़ती है, मिट्टी की तरह होती है ये। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हो गई किले जो कि स्केल पर दिखाई नहीं देती, ये किले का साइज हो गया। सिल्ट होता है उससे थोड़ा बड़ा, और सैंड होती है उससे बड़े साइज की। ये मिलीमीटर में है और ये इंचज में है। ये देख सकते हैं आप, ये 3 मिलीमीटर में है। mm का मतलब मिलीमीटर। और ग्रेवल जो होता वो सबसे बड़ा होता है। तो ये फर्क है सिल्ट में और वो उसमें किले में। तो टॉक्सिक केमिकल्स ये सब क्या है? हमारे हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो कि हमारी हवा को, जो कि हमारे पानी को प्रदूषित करते हैं, जल प्रदूषक करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।